पॉश एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है यूपीएससी के हिसाब से, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, जो पूरा नाम है इस एक्ट का, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। ये 2013 में आया था। अब इस एक्ट के फीचर्स आप बाकी सारे जानते होंगे कि ये वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए क्या कहता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई होता है। तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में एक पीआईएल हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पे लगे या इसका क्या अभी स्टेटस है उसको रिव्यू करने के लिए पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच किया जाए, बिकॉज दैट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो कि सारी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को कह सकती है कि एक कोई पर्टिकुलर इन हाउस मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट से डील किया जा सके। तो वैसे पॉश एक्ट अभी अप्लाई होता है या नहीं है, इसका क्या पीछे हिस्ट्री रह चुकी है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये आज के एक्सप्लेन सेक्शन में था। तो पॉश एक्ट में एक्चुअली में है कि पब्लिक और प्राइवेट वर्क प्लेसेस दोनों, यहां पे देखिए कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वर्क प्लेसेस, तो यहां पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी का बनाया जाना जरूरी होता है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट सुन सके। तो इस वजह से आप देखेंगे कभी भी आप कोई कंपनी अगर ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले दिन जब ओरिएंटेशन वगैरह रहता है तो वहां पे आपको इस कमिटी के बारे में भी बताया जाता है। इट मे बी नेम्ड इन सम अदर नॉमेनक्लेचर, लेकिन नॉर्मली उसका काम यही होता है कि अगर किसी को कंप्लेंट है तो उसको अप्रोच किया जा सकता है। तो ये हर पब्लिक या प्राइवेट कंपनी या जो भी स्टैब्लिशमेंट है उसकी खुद की इंटरनल रहती है, राइट। तो अब बात आती है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पे देखा गया है कि एक ट्रेडिशनल वर्क प्लेस स्ट्रक्चर नहीं होता है कि कोई वहां पे बैठ के पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा है। ऑफन कई बार क्या होता है, जो कार्यकर्ता वगैरह रहते हैं वो फील्ड में रहते हैं, है ना, उनको अपना पब्लिक रिलेशंस वगैरह डेवलप करने रहते हैं, तो एक ट्रेडिशनल वर्क प्लेस स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब जो ये पॉश एक्ट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इसकी भी थोड़ी सी हम देख लेते हैं हिस्ट्री। तो सेक्शन 3 का सब क्लॉज 1 जो है पॉश एक्ट का कहता है, नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस। मैं फिर से बोलूंगी कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो बात की गई है एक तो वर्क प्लेस की, और अग्रीव्ड पार्टी हमेशा जो रहेगी वो केवल वुमन हो सकती है, ठीक है। अब जो वर्क प्लेस की यहां पर डेफिनेशन दी गई है उसमें ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, दूसरी पब्लिक सेक्टर बॉडीज, यानी कि ऐसी सारी बॉडीज which are controlled or substantially financed या wholly financed by funds which are directly or indirectly provided by the appropriate government। यानी एक तो आप पूरी तरीके से पब्लिक बॉडीज को कवर कर रहे हो जिनको गवर्नमेंट ने या एस्टैब्लिश किया, ओन किया है या फिर कंट्रोल किया, फंडिंग की है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी ये एक्ट लगता है जहां पे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, स्पोर्ट्स वेन्यूज, हाउसेज, ये सब आते हैं, ओके। और इसके अलावा एक तो यहाँ पे वर्क प्लेस की डेफिनेशन याद रखनी है, और दूसरा याद रखना है कि इसमें दिया गया है कि लोकेशंस विजिटेड बाय एन एम्प्लॉय भी कवर्ड है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर एम्प्लॉय किसी दूसरी लोकेशन पे जाना उसको पड़ रहा है तो वो चीज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। अब मैंने कहा कि क्या ये क्वेश्चन पहले आ चुका है पॉलिटिकल पार्टीज का, हाँ। तो केरला हाईकोर्ट में एक केस आया था, यहाँ पे केस का नाम दिया गया है सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिसर्च एंड एडवोकेसी, 2022 का था। और वहां पे भी यही कहा गया था कि आईसीसी को स्टैब्लिश किया जाए, टेलीविजन, फिल्म, न्यूज और पॉलिटिकल, यानी देखिए वही सारी जगहें हैं जहां पे ट्रेडिशनल एक वर्क प्लेस आप नहीं कह सकते कि हर टाइम रहती है, राइट। फिल्म वगैरह भी आप देखो या कहीं पे शूटिंग होती है तो कोई भी अपना जो साइट होती है वहां पे जाते हैं, राइट। तो यू कैन से देयर इज अ प्रॉपर वर्क प्लेस, ओके। तो इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज को लेके इनका कहना था केरला हाईकोर्ट का कि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है उसके मेंबर्स के साथ में, और पॉलिटिकल पार्टीज कोई प्राइवेट वेंचर अंडरटेकिंग भी नहीं करती है, तो इसलिए वो एक वर्क प्लेस में नहीं काउंट होगा, ओके। तो इसलिए इनका कहना यह था उस टाइम पे केरला हाईकोर्ट का कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट लायबल। तो लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो हमने पॉश एक्ट के फीचर्स देखे, क्या उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो आप देखेंगे पार्टी वर्कर्स जो होते हैं वो कई बार बहुत टेम्पररी उनको हायर किया जाता है और उनका हाई लेवल ऑफिशियल से इंटरेक्शन कम होता है, इसलिए उनको ज्यादातर फील्ड में काम करना होता है और कोई भी पर्टिकुलर वर्क प्लेस नहीं होती है।
है ना। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर भी नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी होना जरूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कोई एम्प्लॉयर भी नहीं होता है जो कि ये सारे केसेस को हैंडल कर सके, है ना। और वर्क प्लेस भी यदि देखो तो वही है कि कार्यकर्ता जो होते हैं वही जो पार्टी वर्कर्स होते हैं, तो इनको तो मतलब इधर से उधर बस फील्ड में घूमते रहना होता है। ओके, तो इसलिए पॉश एक्ट में ये वाइड डेफिनेशन है एम्प्लॉय की, कि इसमें जो लोग भी टेम्पररी भी हैं, भले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि उनका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, लेकिन उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, है ना। और अक्सर ये भी देखा गया है कि भले कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर ना हो, लेकिन जो पार्टी होती है उसमें अक्सर हायरार्कीज होती है। हायरार्कीज मतलब क्या होती है, कोई हायर लेवल पे लीडर्स होंगे, फिर उसके लोअर लेवल पे लीडर होंगे, है ना। तो उस लीडर से, उस हायरार्की से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर आपका कौन है। तो अभी अगर करंट सिचुएशन देखी जाए, मतलब कुल मिला के ईसीआई का कहना यह है कि कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि पॉश एक्ट विल अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो अब प्रेजेंटली देखा जाए तो क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट कंप्लेंट्स को क्या ऑलरेडी हैंडल किया जाता है? तो हाँ, कुछ पार्टीज ऐसी है, पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि इसको हैंडल कर लेती हैं थ्रू उनके इंटरनल डिसिप्लिन। तो फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस में ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में, कि एक हायरार्की ऑफ कमिटीज है। तो वहां पे क्या होता है, जो हायर लेवल कमिटीज रहेंगी दे कैन कंट्रोल द लोअर लेवल कमिटीज और द इंडिविजुअल्स ऑल्सो। तो एक तरीके से हायर लेवल पे जो भी रहेगा उसको आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका, उसमें भी एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी है, तो वो भी लेवल के अनुसार बनाई गई है। तो यहां पे मतलब इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यहां पे इन्होंने ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन को मेंशन किया है। तो इसलिए यहां पे कहना इनका ये है कि ऑलरेडी आपके पास में स्ट्रक्चर है, तो उसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि उसमें पॉश एक्ट को भी एक्सटेंसिकली प्रॉपर्ली उसको डिफाइन किया जाए। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट पॉश एक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।